हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा कुल 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए लड़के 55% है तो टोटल तो 100% होता है और 55% लड़के हैं तो जब आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ 45% लड़कियाँ होंगी। तो देखिए 45% की वैल्यू दी है 675, क्योंकि कुल 675 लड़कियां हैं तो यहाँ लिखेंगे 45% बराबर ये वैल्यू है 675 के। तो यहीं से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। तो 1% बराबर 45 से 675 के बटे में जाएगा, तो यहाँ पर 675 बटे हो जाएगा 45। अब यहाँ पर निकालना है 55%, क्योंकि लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो 55% था। तो 55% की जब निकालना होगा तो गुणा कर देंगे 55 गुणे 1% की वैल्यू ये फाइंड हो गई है 675 और बटे हो जाएगा 45। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो 5 नहीं है 45, 5 से इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, फिर 9 से 9 एक कम 9, यहाँ से देखिए 9 सत्ते 63, यहाँ पर 7 बार जाएगा 9 सत्ते 63 और फिर ये 4 45 हुआ, 9 पना 45। तो अब 75 गुणे 11 करेंगे तो यही वैल्यू हो जाएगी। तो 11 पच्चे 55 की 5 हासिल 5 और 11 7 77 77 5 82, तो ये 825 होगी टोटल। ये लड़कों की संख्या होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि किसी संख्या का 23% 46 है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा 23% बराबर दिया है वैल्यू 46 के, तो पहले लिख लेंगे 23% बराबर 46। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 23 एक कम 23, 23 दूनी 46, तो मतलब 1% की वैल्यू हो जाएगी 2 के। अब संख्या ज्ञात करना तो संख्या हमेशा 100% होती है, तो जब 100% की निकालना होगा तो 100 में 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1% बराबर 2 है तो 100% बराबर 100 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 200। तो वह अभी संख्या 200 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 15% ऑफ 180 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब 180 का 15% कितना होगा। तो 180 का 15% डायरेक्ट निकालेंगे। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 180 का 15%। अब यहाँ पर देखिए बराबर 180 तो रहेगा, का मतलब यहाँ गुणा हो जाएगा, सिंबल मल्टीप्लाई का आएगा यहाँ पर, फिर 15% है तो 15 और प्रतिशत हटेगा तो बटे में हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखिए 0 0 पहले कैंसिल आउट करेंगे, फिर 5 से 5 थे 15, 5 दूनी 10, फिर 2 से कैंसिल आउट, 2 एक कम 2, 2 नहीं 18, तो 9 गुणे 3 करेंगे तो 9 त्रिक 27, तो इसका वैल्यू होगी 27। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो यूनिट सेम करेंगे, क्योंकि यहाँ 35 सेंटीमीटर है और ये 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो 2 मीटर को देखिए सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इसको याद रखिएगा। तो 2 मीटर में हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 200 सेंटीमीटर हो जाएगा और प्लस 50 और है तो प्लस 50 जोड़ लेंगे तो टोटल हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, मतलब 250 सेंटीमीटर। ये 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की वैल्यू सेंटीमीटर में हो जाएगी। अब 35 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर का कितने प्रतिशत है। तो 35 ऊपर लिखेंगे और जिसके साथ का लगा है, जैसे 2 मीटर 50 सेंटीमीटर बराबर 250 सेंटीमीटर हुआ, इसके साथ का लगा था इसलिए बटे में जाएगा 250 और गुणे हो जाएगा 100। तो इस तरह से प्रतिशत निकालते हैं, जिसके साथ का लगा होता है तो उसको वैल्यू नीचे लिखते हैं वो वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, फिर 5 से 5 पचम 25, 5 सत्ते 35, फिर यहाँ 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 7 गुणे 2 करेंगे तो 14% होगा, यही इसकी वैल्यू होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक फौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए, फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं। तो बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए। तो यहाँ पर देखिए 6% तो जख्मी हो गए, तो 100 में जब 6 माइनस कर देंगे तो बचेगा 94, 94% स्वस्थ हैं। तो 94% की वैल्यू दिया है यहाँ पर 282 संख्या है, तो यहीं से 1% की निकाल लेंगे तो ये 3 बार भाग जाएगा, 94 एक कम 94, 94 282, तो यहाँ पर 1% की वैल्यू हो जाएगी 3। तो अब देखिएगा पूछ रहा है कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए, तो 6% जख्मी हुए थे, तो 6% की वैल्यू यहीं से फाइंड कर लेंगे। तो 1% की 3 है तो 6% की 6 गुणे 3 करेंगे, 6 त्रिक 18 हो जाएगा टोटल, तो 18 सैनिक जख्मी हुए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा। अब देखिए 90 के साथ का लिखा है तो इसको 90 को बटे में लिखेंगे और 240 ऊपर अंश में जाएगा
और गुणे हो जाएगा 100। जब भी प्रतिशत पूछे दो संख्याएं दी हों तो जिसके साथ का होगा वो नीचे वैल्यू जाएगी। अब प्रतिशत निकालना है तो देखिएगा कैंसिल आउट करेंगे तो 0 0 कैंसिल आउट, फिर 3 से 3 तरह करना हो, 3 8 24। तो अब 8 गुणे जब 100 करेंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 800 और बटे में हो जाएगा 3। अब भाग कर देंगे और प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे तो देखिएगा 3 से जब भाग करेंगे 800 में, यहाँ साइड में रफ कर लेते हैं तो देखिएगा 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ पर देखिएगा आप लोग 800 में 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 2, एक 0 आएगा, 20 हुआ, 3 18, फिर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 2 बचेगी वैल्यू, 0 आएगा, फिर 3 18, तो यहाँ पर देखिएगा शेष आ जाएगा 2। तो इसको लिखेंगे 266 सही 2/3%। तो ये यहाँ पर वैल्यू आएगी 2/3%। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष तथा 1/3 भाग महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए पहले पुरुष और महिलाओं का भाग यहाँ पर जोड़ लेंगे तो पुरुष है 1/6 और प्लस महिला है 1/3। तो देखिए दोनों का कुल मान हो जाएगा भिन्न में। तो देखिए हर समान कर लेंगे, यहाँ पर 3 को 6 बनाना है तो 2 का गुणा अंश और हर दोनों में कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, हर समान हो गया तो बटे में 6 आएगी वैल्यू, और ऊपर 1 और प्लस 2 1 कम 2, तो 1 और प्लस 2 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3/6। तो यहाँ पर देखिए 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 1/2 फाइंड हुआ, मतलब पुरुष और महिला का कुल भाग हो गया 1/2। अब शेष बच्चे हैं तो यहाँ पर देखिएगा जब 2 का एक पार्ट यह पुरुष और महिला हो गई तो शेष यहाँ पर देखिए बचेगा, शेष हो जाएगा 1/2, क्योंकि टोटल भिन्न 1 होगी, हाफ और हाफ मिलाएंगे तो कुल भिन्न हो जाएगी 1, इसको याद रखिएगा। तो 1/2 यहाँ पर ये बच्चे हो गए, तो कितने प्रतिशत है तो गुणे 100 कर देंगे, यहीं पर प्रतिशत निकालना है और प्रतिशत का सिंबल, तो भिन्न को जब प्रतिशत बदलना होता तो 100 का गुणा कर देते, तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो 50% हो जाएगा यहाँ पर बच्चों का प्रतिशत। तो ये कुल का बच्चे कितने प्रतिशत है, यहाँ पर वो कह रहा कि बच्चों की कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। तो बच्चे हैं 1 और टोटल है 2, तो यहाँ पर 1 2 का हाफ हो गया, मतलब 50%। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संख्या का 70% 49 होगा। तो यहाँ पर देखिए 70% की वैल्यू तो दिया है 49, तो 100% वो संख्या होती है, 100% फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो 7 दहम 70, 7 से, और 7 7 49, तो मतलब 10% की वैल्यू हो गई 7। तो 10 से 100 बनाया जा सकता है, 10 का गुणा कर देंगे, 10 दहम 100, तो यहाँ पर भी 10 का गुणा करेंगे तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा, मतलब वो अभी संख्या 70 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 500 रुपये कमाता है तो 270 रुपये खर्च करता है, तो वह कितने प्रतिशत खर्च करता है। तो देखिए 270 रुपये खर्च करता है, वो भी 500 रुपये में, तो 270/500 और गुणे हो जाएगा 100। जब भी प्रतिशत निकालना होता है तो इस तरह वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 5 1 कम 5, 5 5 25, फिर 2 20 हुआ, 5 चौक 20, तो यहाँ पर 54% होगी इसकी वैल्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक व्यक्ति के वेतन में 5% की वृद्धि हो जाती है, यदि उसका नया वेतन 252 रुपये हो तो उसका पहले का वेतन कितना था। देखिए बाद का मान देखिए पहले का पूछ रहा है, तो पहले वेतन यक्स मान लेंगे, पहले यक्स था, फिर गुणे, अब 5% की वृद्धि होती है तो 100 में जब 5 बढ़ाएंगे तो 105% हो जाएगा, तो 105% को लिखेंगे 105/100 और बराबर ये नया वेतन हो गया 252। अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे 25 से, 25 चौको 100 और 25 यहाँ पर देखिए, सॉरी 5 से कैंसिल आउट होगा, 20 पंचे 100 और यहाँ पर 21 पंचे 105, 5 से दोनों को कैंसिल आउट करेंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा 21 से दोनों, 21 एक कम 21, यहाँ भी 21 एक कम 21, फिर 4 42 हुआ, तो 21 दूनी 42। अब इसका 20 का 12 से गुणा हो जाएगा, ये नीचे वाली राशि इधर जाएगी, तो यक्स बराबर देखिएगा 12 दूनी 24 और एक 0 लगाएंगे तो 240 रुपये थी पहले की राशि, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक लड़के को पूर्ण योग में 70% अंक मिलते हैं, वह 4 विषयों में बैठा था जिनमें से 3 में से 81, 66 और 66 अंक मिले, यदि प्रत्येक विषय के पूर्णांक 100 थे तो उससे चौथे विषय में कितने अंक मिले। तो देखिए ये पूर्णांक 100 का था और 4 विषय थे परीक्षा में, तो 100 चौको 400, 400 का पूर्णांक था, 400 में टोटल 70% पाता है सभी विषयों को मिला के, तो 400 का 70% निकालेंगे तो 400 गुणे 70/100।
अब यहाँ 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिएगा 7 चौक 28 और एक 0 लगाएंगे तो चारों विषय का टोटल अंक हो जाएगा इसका 280 कुल मिलाकर। अब 3 विषय का यहाँ दिया हुआ है अंक, तो तीनों विषय का जोड़ लेंगे 81 प्लस 66 प्लस 66। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 3 विषयों का कुल हो जाएगा यहाँ पर प्राप्तांक। देखिएगा 6 6 12 1 13 की 3 हासिल 1, फिर 6 6 12 8 20 1 21, तो 213 अंक हो जाएंगे 3 विषयों का। और चारों विषय का टोटल है 280, तो 3 विषय का 213, तो आपस में जब माइनस करेंगे तो चौथे विषय का आ जाएगा यहाँ पर 10 में 3 घटाएंगे 7 और यहाँ पर 7 में 1 घटाएंगे 6, तो 67 अंक। चौथे विषय का अंक था 67। इस तरह फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या आती है तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर याद रखेंगे, मान लेते हैं वह संख्या x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार किसी संख्या का 20%, तो x है वो संख्या, तो x का 20% यहाँ पर लिखेंगे और उसमें 20 जोड़ना है तो प्लस 20। अब बराबर कह रहा है कि वही संख्या आती है, तो ये संख्या x माने थे तो x प्राप्त होगा। अब इस समीकरण को हल कर लेना है। तो x का मतलब गुणा होता है 20%, का जब सिंबल हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा और फिर प्लस यहाँ 20 बराबर x। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, पहले यहीं पर काट लेंगे। तो x का जब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ x ही होगा, बटे में हो गया 5 और इसको x को इधर ले आएंगे माइनस x हो जाएगा 75 करने पर, और बराबर प्लस 20 इधर ले आएंगे तो माइनस का 20 होगा। अब यहाँ पर इसको हल कर लेंगे तो देखिएगा यहाँ पर बटे 1 करके तिर्यक गुणा करेंगे तो x से कम x ही रहेगा और 5 के x से गुणा करेंगे तो 5x, तो x माइनस 5x और बटे में हो जाएगा, इसका आपस में गुणा करेंगे, इधर तिर्यक होगा नीचे आपस में, तो 5 1 कम 5 और बराबर वैल्यू हो जाएगी माइनस का 20। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x में जब 5x घटाएंगे तो माइनस का 4x बचेगा बटे 5 बराबर माइनस का 20। अब माइनस माइनस यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 4 1 कम 4, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर देखिएगा जब 5 का 5 से गुणा करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 5 25, तो वह अभी संख्या 25 थी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनिल अपनी आय का 40% खर्च करने के बाद 150 रुपये बचाता है तो उसकी आय क्या है। तो देखिए यहाँ खर्च 40% है तो बचत हो जाएगी 60%, क्योंकि टोटल आय 100% होती है। तो 60% की वैल्यू ये दिया है क्योंकि 150 रुपये बचाता है और प्रतिशत में बचत होगी 60%, क्योंकि 40% खर्च है। तो 60% बराबर 150। हमें कुल आय निकालना है तो कुल आय 100% होती है, 100% की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से देखिएगा 15 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 15 चौको 60, यहाँ पर 15 1 कम 15 और 1 शून्य, 15 दाम 150। तो 4% की वैल्यू 10 हो गई। अब 4 से 100 बनाना है तो यहाँ पर 25 का गुणा होगा, क्योंकि 25 चौको 100, तो यहाँ पर भी 25 का गुणा कर देंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, तो 25 दाम 250। तो इस तरह फाइंड करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 10,000 का 30% का 8% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले तो लिख लेंगे वैल्यू 10,000 और फिर का मतलब होता है गुणा, और 30% है तो 30 प्रतिशत का सिंबल हटेगा तो बटे में 100 आएगा, फिर का मतलब यहाँ गुणा हो जाएगा, फिर 8% है तो 8 बटे हो जाएगा 100, प्रतिशत जब हटाएंगे तो बटे में 100। अब देखिए वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 4 0 1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर 8 गुणे 30 करेंगे तो 8 3 24 और यहाँ पर एक 0 लगा देंगे तो 240 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1000 का 15% का 1/5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 1000 यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, का मतलब गुणे का सिंबल आएगा, गुणा का, फिर 15% है तो 15% हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, फिर का मतलब गुणा और 1/5, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/5 और बराबर देखिए वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से 0 0 पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं, फिर 5 से 5 1 कम 5, 5 3 15, तो 10 गुणे 3 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी इसके 30। तो इस तरह फाइंड करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा इसके अगले क्वेश्चंस का। और इस बुक का सल्यूशन आपको चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। आर्मी वस्तुनिष्ठ गणित के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि सभी छात्रों को लाभ प्राप्त हो सके।